2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। मोए मोए ओ मोए मोए। जी हां, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जिसका मेजबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान में नहीं होगी। देखिए जी, जो इंडिया है उसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है और उनके पास मौजूदा वक्त का दुनिया में महंगा तरीन क्रिकेट बोर्ड है। तो उनका क्रिकेट बोर्ड जो मर्जी चाहे, जैसा चाहे वैसा करता रहता है और कर भी सकता है। क्योंकि भैया जी, जिस वक्त आपके पास पैसा है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो वो महंगा तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त दुनिया का, और कहा जाता है, खबरें आती हैं कि आईसीसी को वो सबसे ज्यादा पैसे देता है। जो एक इंटरनेशनल काउंसिल है क्रिकेट की, उसको वो सबसे ज्यादा पे करता है। तो जाहिर बात है भाई, आपको जो सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है, जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी उनकी बात माननी पड़ती है। तो ऐसी खबरें आती हैं कि आईसीसी भी इंडियन बोर्ड की, बीसीसीआई की बातें मान लेता है, उनके साथ मिलजुल कर काम करता है। जैसा वो चाह रहे होते हैं बाज औकात आईसीसी वैसा होने देता है। तो इस वक्त इंडिया ये चाह रहा है, इंडियन मीडिया पर ये खबरें फैल रही हैं, बल्कि अब तो पूरे सोशल मीडिया पर ये खबर फैल रही है कि 2025 वाली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। इंडिया चाह रहा है कि पहले तो वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में हो ही ना, पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी, पूरा का पूरा टूर्नामेंट वो चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है कि यूएई में शिफ्ट हो जाए, मेजबान पाकिस्तान हो पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में ना हो वो चैंपियन ट्रॉफी। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा ना हुआ, आईसीसी ने ये बात ना मानी, तो फिर वो चाह रहा है कि एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट हो, जैसा एशिया कप में हुआ था। जो पाकिस्तान के दूसरे टीमों के साथ मैचेस थे एशिया कप में, या दूसरे टीमों के मैचेस थे इंडिया वालों के, इंडिया के अलावा, वो पाकिस्तान में हो सकते थे, लेकिन जो मैच थे इंडिया के, वो पाकिस्तान से बाहर। अब वो भी इस इवेंट में, चैंपियन ट्रॉफी में, यही चाह रहा है कि अगर आपने पाकिस्तान को मेजबानी देनी है तो चलें ये कर लें कि हमें एक हाइब्रिड सिस्टम दे दें। हमारे जो मैचेस होंगे, इंडिया के जो मैचेस होंगे, वो हम बाहर खेलेंगे यूएई में। कैसा मतलब, अच्छा 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 कर रहे हैं। वैसे आपको एक बात बताएं, एशिया कप में चलें, जो आईसीसी है वो इन्वॉल्व नहीं था उसमें। एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है वही सारी चीजें देखता है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये बात मान ली कि चले ठीक है, इंडिया वाले ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, हम वही करने को तैयार हैं। जो एशिया कप में पाकिस्तान के या दूसरी टीमों के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में करा लेंगे, इंडिया वाले मैचेस बाहर। अब मसला आ रहा है इसका आईसीसी का। अब मसला आ रहा है जब आईसीसी का, तो आईसीसी की तरफ से बहुत भारी जुर्माना किया जा सकता है इंडिया को। इंडिया को बहुत भारी जुर्माना किया जा सकता है इस बात पर कि भाई आप मना क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं खेलना चाहते। लेकिन उसके लिए इंडिया के पास दो रास्ते हैं, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जरा इंडिया की इस बेहिसी पर बात कर लेते हैं। देखें, एशिया कप में नहीं आया इंडिया पाकिस्तान, कोई बात नहीं, हमने फिर भी मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया हमारे क्रिकेट बोर्ड ने। कल मैंने चले जो बात की कि गैरत की गोली नहीं खाई, चले उस बात को एक तरफ रखते हैं। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड फिर भी गया इंडिया वालों के पास, उनके साथ हाथ मिलाया, मोहब्बत की बात की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हम आपके मुल्क में वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, तो आप भी हमारे मुल्क चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ जाइएगा। इसलिए पाकिस्तान वहां पर वर्ल्ड कप खेलने गया, लेकिन वो इंडिया वाले अभी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। यार, आपको अगर एक कंट्री, एक मुल्क या कोई इज्जत दे रहा है तो आप उसके बदले उसको इज्जत दे दें, लेकिन वो ऐसा शायद नहीं करने वाले। उनकी शुरू से यही अदा रही है, वो शुरू से यही करते आ रहे हैं और इस वक्त भी वो यही करेंगे। अब मसला ये है कि आईसीसी को इंडिया क्या कहेगा। आईसीसी की तरफ से अगर उसको भारी जुर्माना पड़ गया तो फिर अब इंडिया वालों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये
कि वो ये कह सकता है आईसीसी को, हमारा एक बहुत बड़ा तजाद चल रहा है पाकिस्तान के साथ, हमारा बहुत बड़ा कोई मसला है जिसकी वजह से हम वहां नहीं खेलने जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है ये कि हमारे पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारा उनके साथ कभी कोई ताल्लुक वास्ता रहा ही नहीं है, हमें एक दूसरे के मुल्क में आने की इजाजत तक नहीं है, तो हम नहीं जा सकते। इस बात पर आईसीसी मान जाएगा कि आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन दोनों की एम्बेसीज एक दूसरे के मुल्क में मौजूद हैं, दोनों के सफारत खाने एक दूसरे के मुल्क में मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि अभी दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। इस वक्त दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ ताल्लुक में हैं, दोनों में कोई किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो आईसीसी कहेगा कि आपकी एम्बेसीज मौजूद हैं, इंडिया वालों की पाकिस्तान में, पाकिस्तान वालों की इंडिया में, तो ये कोई बात ना हुई, आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। जब आपके सफारत खाने एक दूसरे के मुल्क में हैं तो आपको क्या पड़ गई है, आप जाएं वहां जाकर खेलें। उसके बाद एक और मसला क्रिएट हो सकता है, आईसीसी को इंडिया वाले कह सकते हैं कि हमें वहां पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के खदशात हैं, हमारी जानों को खतरा है, हमारी टीम को खतरा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोगों से। और उसके लिए वो बहुत सारी बातें सामने रख सकते हैं कि ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो इस बात पर हो सकता है कि वो आईसीसी इजाजत दे दे एक हाइब्रिड सिस्टम की। तो यही खबरें चल रही हैं कि सिक्योरिटी को लेकर इंडिया चाह रहा है कि मैं इस पत्ता को खेलकर 2025 वाली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन लूं, यानी मेजबानी छीन लूं, कहीं और करा लूं। ये बहुत मोए हैं, यकीन करें इंडिया वाले इस मामला में। यार ठीक है, इस वक्त वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, दुनिया का हर एक चीज उनके पास मौजूद है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं है, ये गैर मुनासिब बात है, बिल्कुल इंसानियत से दूर कहीं। यार आपका हमसाया मुल्क है, क्यों भाई, हमने कभी कोई बात नहीं की ऐसे मामलात पर कि इंडिया वालों को ना करें। आपने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया यार। अभी इसी वर्ल्ड कप की बात है, वो ज़ैनब गई, ज़ैनब उसको आपने निकलवा दिया, उसके बाद एक ट्वीट किया हमारे मोहम्मद रिजवान ने, आपने केस कर दिया, और भी बहुत सारे मसले, रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई मसला। एक बंदा वहां पर नारेबाजी कर रहा था, आपने उसको चुप करा दिया कि पाकिस्तान के नारे ना लगाओ। बहुत वैसे इंडिया को मसाइल पैदा होते रहते हैं। अब भी यही डर है कि 2025 वाली जो चैंपियन ट्रॉफी है उसकी मेजबानी पाकिस्तान से ना छीन जाए। अब देखते हैं क्या होता है, इस पर आईसीसी क्या एक्शन लेती है, उसका क्या जवाब आता है, इंडिया वाले क्या करते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।